नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेश पुरी। बात करेंगे इस वीडियो में हम बीएसएससी यानी कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग के मुख्यतः दो परीक्षा सीजीएल 4 और द्वितीय इंटर लेवल एग्जाम को लेकर। अब देखिए कि पिछले महीने सरकार के द्वारा सभी समाचार पत्रों में बीएसएससी का परीक्षा कैलेंडर जारी किया गया और उस कैलेंडर के हिसाब से जो भी परीक्षा है उसे 31 दिसंबर 2026 में समाप्त हो जाना है। लेकिन आप देख लें कि 2026 का तीसरा महीना भी आधा बीतने वाला है और बीएसएससी का रफ्तार जो है वही है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नए साल के 2.5 महीनों में और खासकर आलोक राज्य के त्यागपत्र 6 जनवरी को हुआ, 2 महीने से ज्यादा समय हो गया। क्या नोटिस आया है? बस एक नोटिस जो सीरियस छात्रों के मतलब का है कि 15 दिन जो है वो फॉर्म फिलअप करने का द्वितीय इंटर लेवल में समय बढ़ाया गया। इसके अलावा कोई ऐसी सूचना या कार्रवाई नहीं की गई है जिससे ये साबित हो कि एग्जाम लेने की दिशा में ये आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए, द्वितीय इंटर लेवल 3 साल से अधिक समय हो गया इसका नोटिफिकेशन आए और हमने आपको वहां गए, सचिव साहब से मुलाकात हमारी हुई थी। हमने बताया था आपको कि एग्जाम जो है सीजीएल या इंटर लेवल दोनों ऑफलाइन लिए जाएंगे। लेकिन अगर इनके वेबसाइट को आप देखेंगे तो 14 अगस्त 2024 को एक नोटिस आया था द्वितीय इंटर लेवल को लेकर कि एग्जाम ऑनलाइन लिया जाएगा। अब देखिए कि 35 लाख छात्रों को ये पता ही नहीं है कि उनका एग्जाम ऑफलाइन लिया जाने वाला है। इतना सीरियस है बीएसएससी। अगर वो ऑफलाइन लेने की तैयारी कर रहे हैं तो उनको एक सूचना भी दे देना चाहिए कि बाबू तुम ऑफलाइन की तैयारी करो। कोई सुनवाई नहीं। अब देखिए, कल छात्र देखे होंगे कि उनके वेबसाइट पर टेंडर निकला और वो टेंडर देखने से क्या लग रहा है, टेंडर में जो उसका ये दिया गया है मानदंड, जो टेंडर में भाग लेंगे, वो पूरा देखने से लग रहा है कि सॉफ्टवेयर डेवलप किया जा रहा है जिसके माध्यम से एप्लीकेशन लिया जाएगा, उसमें कैसे सुधार करना होगा, रीएडिट करना होगा, ये सब चीज को लेकर जो है उसमें ब्यौरा दिया गया है। यानी कहने का मतलब है कि बीएसएससी अभी अपना नया सॉफ्टवेयर बनाने में ही लगा हुआ है। एग्जाम को लेकर मेरे ख्याल से ये नहीं है कि आखिर एग्जाम की तैयारी जो है 35 लाख इसमें शामिल होने वाले हैं। सीजीएल 4 में आपको बता दें 2.5-3 महीना हो गया, 563 सीजीएल का जो है सीजीएल में जो है एएसओ का सीट चला गया है। आज मैं सचिवालय गया था, वहां पर अधिकारियों से बात हुई, उन्होंने कहा कि उसका नोटिस आया कि नहीं। हमने बताया कि अभी तक नहीं आया है। इसके अलावा 4492 जो है वो राजस्व कर्मचारी जो कि ग्रेजुएट लेवल पे हो गए हैं, उनका भी 1-1.5 महीना गए हुआ और आप पूछ रहे हैं ना कि रीओपन कब होगा। और लगातार बीएसएससी में मैं 2 बार गया था, दोनों बार वरीय अधिकारी से मेरी मुलाकात हुई थी। उन्होंने कहा था कि हाँ, इसमें तो देना ही होगा क्योंकि 1883 के आसपास सीट है और लगभग 5000 से अधिक सीट जो है वो जुड़ रहा है, तो ऐसे में तो फिर से मौका देना, तो क्यों नहीं दिया जा रहा है। और ये टेंडर कल जो जारी किया गया है, ये क्या साबित करता है कि बीएसएससी के पास अभी वैसा सॉफ्टवेयर ही नहीं है या फिर असक्षम है वो सीजीएल 4 के विंडो रीओपन करने में। क्योंकि द्वितीय इंटर लेवल में आप देखे होंगे जब सीट बढ़ा तब विंडो खोल दिया गया और जो विंडो बना होगा वो अब बर्दाश्त नहीं कर पाएगा सीजीएल 4 का अकाउंट फिर से खुलेगा तो। या फिर हो सकता है कि बीएसएससी इंतजार कर रहा हो कि मार्च में यूनिवर्सिटी के मार्च अप्रैल में एग्जाम होते हैं, उसका रिजल्ट आ जाएगा तो फिर इसका विंडो खोल देंगे हम। कोई
सीरियसनेस नहीं है। और मैं आप लोगों को जनवरी में ही कई बार हमने आपको बताया था, बीच में सरकार जिस तरह एक्टिव हुई या परीक्षा कैलेंडर मांगा गया तो मुझे भी लगा कि कहीं कुछ सुधार होगा, लेकिन फिर उस पर जो है मेरा उम्मीद कम होते जा रहा। और पहला वाला बयान जो मेरा था कि जब तक अस्थायी अध्यक्ष की तैनाती नहीं होगी मुझे नहीं लगता है कि काम आगे बढ़ने वाला है। कोई बीएसएससी में इतना बड़ा एग्जाम का झंझट कोई प्रभार में नहीं लेगा। आप देखें ना, दो वरीय अधिकारी प्रभार में 2.5 साल काट दिए, द्वितीय इंटर लेवल को लेकर कुछ नहीं किया गया, चाहे वो मोहम्मद सोहेल साहब हों चाहे आलोक राज जी हों, वो भी 1 साल रहे प्रभार में। कोई नहीं करता है, कोई नहीं ये टेंशन लेने जाता है। आपको याद होगा सिपाही भर्ती का 21,391 पदों पर भर्ती हुआ था और बड़े पैमाने पर पेपर लीक हुआ था 2023 या 24 में। और उस समय तत्कालिक अध्यक्ष पूर्व डीजीपी एसके सिंघल को पद से हटाया गया और लगभग 3-4 महीने प्रभार में शोभा ओहटकर को दिया गया था सीएसबीसी का। उस दौरान कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। जैसे ही जितेंद्र कुमार जी को लगाया गया 1-1.5 महीना बाद से सारा प्रक्रिया शुरू हुआ। और आप देख ले, बिहार में सिपाही की भर्ती 17-18 लाख छात्र शामिल होते हैं, 2-20 हजार के आसपास की बहाली, बिना किसी गड़बड़ी बिना किसी पेपर लीक के संपन्न हो गया। फिजिकल समाप्त हो गया कल 19,838 का। तो कहने का मतलब है कि जब फुल फ्लेज्ड अधिकार दिया जाता है, वो जो जिम्मेदारी किसी अफसर को दी जाती है और वो आश्वस्त रहता है कि हाँ हमें यहाँ पर 3-4-5 साल काम करना है, मेरा इतने दिन का कार्यकाल होगा, तो वो अपने हिसाब से सारी प्रक्रिया को बनाता है, फैसले लेता है। लेकिन अगर आप प्रभार में रखे हैं, मान लीजिए कि अभी बीएसएससी के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं वो फैसला लेते हैं कि द्वितीय इंटर लेवल हम ऑफलाइन लेंगे, सारा व्यवस्था में लग जाते हैं और एक से 1 महीने बाद सरकार जो है वो परमानेंट अध्यक्ष की तैनाती कर देती है और उनको लगता है कि नहीं एग्जाम ऑनलाइन होना चाहिए। तब तो पूरा सब कुछ खिचड़ी हो जाएगा। तो इसलिए कोई प्रभार में जो है, प्रभार में यही कहा जाता है कि कान दाब के सुन लो, करो कुछ नहीं, क्योंकि नहीं करने पर सजा नहीं है, करने पर और कुछ उल्टा सीधा हो गया तो सब सजा है। ये सरकारी विभाग में देखा जाता है। तो पता नहीं, मुझे लग रहा है कि मामला उधर ही जा रहा। और देख ले आप, 6 जनवरी के बाद से कुछ नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। परीक्षा कैलेंडर की बात करें, दिसंबर में ही सरकार ने ले लिया था। वो परीक्षा कैलेंडर दिसंबर का बना हुआ है, जिसे फरवरी में पेपर में छाप दिया गया एक दिन। और हम जब पूछने गए तो कहा गया कि भाई जब सरकार छाप दिया तो हमसे क्या। हमने कहा कि भाई आप कहते हैं कि हर एक जानकारी के लिए हमारा वेबसाइट का सतत अवलोकन करते रहें, और सबसे मेन जानकारी ही वेबसाइट पर नहीं है, पेपर में है। तो सरकार छापे हुए, सरकार हमसे मांगा। जो अभी रफ्तार चल रहा है, मुझे आशा कम लगता है कि जो कैलेंडर दिया गया है उस कैलेंडर पे एग्जाम का डेट भी बता दिया जाए। आपको सुन के आश्चर्य लगेगा, जून जुलाई तक बीएसएससी द्वितीय इंटर लेवल का एग्जाम डेट बताई है ना कि जून जुलाई अगस्त में हो जाएगा एग्जाम। अगर जून जुलाई में ये बताने के कंडीशन में रहे कि हम आपका एग्जाम ऑफलाइन लेंगे कि ऑनलाइन लेंगे और आपका एग्जाम इस महीने शुरू हो रहा है, तो भी एक बड़ा उपलब्धि होगा।
दोषी सरकार भी है, बीएसएससी भी है, और पीस रहे हैं लगभग बिहार के 60-70 लाख कैंडिडेट। जो सीजीएल के कैंडिडेट हैं उनका मेरे पास बहुत सारे छात्रों का फोन आता है, और मैं हमेशा से कहता हूं, पिछले 7-8 सालों से आप सुनते होंगे कि बीएसएससी यानी कि बिहार के युवाओं को अगर अपनी जवानी को बर्बाद करना हो तो इस आयोग के परीक्षाओं के भरोसे वो सिर्फ तैयारी में लगे रहे, जवानी बर्बाद होगा। प्रथम इंटर लेवल 8 साल में पूरा हुआ और द्वितीय इंटर लेवल 3 साल हो गया, कोई ठौर ठिकाना नहीं। अभी तो एग्जाम होना है, एग्जाम भी कई फेज में होगा, चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो। पंचवर्षीय योजना तो बनेगा। सरकार अगर स्पेशल अपने तरफ से एंटीबायोटिक नहीं देगी अगर बीएसएससी को, तो कम से कम पंचवर्षीय योजना बनेगा। तो जो मुझे नजर आ रहा है मैंने आपके सामने रखा। अब आप लोगों को फैसला करना है कि बीएसएससी के भरोसे रहना है या फिर प्रथम इंटर लेवल की तरह बीएसएससी को याद कराना है, या फिर दूसरे एग्जाम में लगना है। इसे भूल जाना है, फॉर्म डाल के जब आएगा तब दिया जाएगा, क्योंकि कोई लक्षण ही नहीं दिख रहा कि दिए गए तय समय सीमा के भीतर एग्जाम छोड़िए, ये एग्जाम की प्रकृति, एग्जाम का समय ये भी बता पाए। आप ही सोचिए ना, द्वितीय इंटर लेवल वाले को क्या पता है कि उनका एग्जाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा? 3.25 साल होने जा रहा है फॉर्म फिलअप किए हुए। अफसोस होता है। और सरकार जो है बहाली पे बहाली दिए जा रहा है इनको। 7,000 के आसपास सीजीएल 4 में सीटों की संख्या है, और अभी तक ये 1800 सीट का ही नोटिस दिए हुए हैं। देखा जाए तो 5,000 से अधिक सीट जो है, 5,500 के आसपास सीट के बारे में ये अभी तक नोटिस तक नहीं निकाले हैं, उसके लिए विंडो तक नहीं खोल पाए। तो चलिए, अब लगातार आपका फोन मैसेज आता है कि क्या हुआ, और फिर से आपको बता दें हम कि हमने संपर्क करने की फिर कोशिश की, लेकिन पहले वाला ही टालने का रवैया जो था वो शुरू है। क्योंकि मैं हमेशा से कहता हूं कि जानकारी तब निकलती है जब कुछ होता है। कोई आपसे मिलता तब है जब वो कुछ करता है। आलोक राज जी आए थे, करने का सोचे थे, इसलिए खुल के सामने बोले भी, जानकारी भी दी है वो। उसके बाद से सब जानकारी मिलना बंद है। तो चलिए, लगे हुए हैं, जो भी अपडेट मिलेगा हम आपको सूचित जरूर करेंगे। लेकिन बीएसएससी के सिर्फ बीएसएससी के भरोसे ही अपना बैठे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।